हेलो दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका की खोज के दूसरे पार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था तथा उसके बारे में बहुत कुछ। अब हम आज सेकंड पार्ट में जानेंगे आगे की बातें। तो चलिए फिर दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस की 3 नावें। क्रिस्टोफर कोलंबस की 3 नावों को पिंटा, नीना और सांता मारिया कहा जाता था। इनमें से 2 जहाज नीना और पिंटा आज के मानकों के हिसाब से बहुत छोटे थे, केवल 50 से 70 फीट लंबे, लेकिन उनकी गति और गतिशीलता के लिए उन्हें सराहा गया। इसके विपरीत सांता मारिया कोलंबस का प्रमुख जहाज था, क्योंकि यह बहुत बड़ा और भारी मालवाहक जहाज था। यद्यपि हम में से अधिकांश लोग क्रिस्टोफर कोलंबस की 3 नावों को जानते हैं, लेकिन पिंटा, नीना और सांता मारिया के नाम से ऐसा माना जाता है कि इनमें से कम 2 संभवतः उपनाम थे। कोलंबस के समय में स्पेन में आधिकारिक तौर पर संतों के नाम पर जहाजों का नाम रखना आम बात थी, लेकिन उन्हें उपनामों से संबोधित किया जाता था। ला नीना संभवतः सांता क्लारा नामक जहाज का उपनाम था। ऐसा माना जाता है कि यह उपनाम जहाज के मालिक जुआन नीनो के नाम से आया है। यह अज्ञात है कि पिंटा का मूल नाम क्या रहा होगा। सांता मारिया तीसरे के लिए एकदम सही संत नाम है, जिसे ला गैलेगा भी कहा जाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस की बाद की यात्राएं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की या नहीं, इस पर चर्चा का केंद्र अमेरिका की उनकी पहली यात्रा है। हालांकि इस प्रसिद्ध खोजकर्ता ने कई अन्य महत्वपूर्ण यात्राएं भी की थीं। दूसरी यात्रा सितंबर 1493 में अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के सिर्फ 6 महीने बाद कोलंबस देश वापस लौटा। इस यात्रा के दौरान कोलंबस ने पाया कि हिस्पानियोला नामक एक अमेरिकी बस्ती नष्ट हो गई। इसके जवाब में कोलंबस ने अपने भाइयों बार्टोलोमो और डिएगो कोलंबस को अपने जहाजों के विभिन्न चालक दल के सदस्यों और सैकड़ों गुलाम स्वदेशी लोगों की सहायता से बस्ती के पुनर्निर्माण के लिए पीछे छोड़ दिया। इन लोगों को पीछे छोड़कर कोलंबस सोने और अन्य लाभदायक वस्तुओं की तलाश में पश्चिम की ओर चला गया। अमेरिका की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान कोलंबस ने स्वदेशी लोगों के एक बड़े समूह को इकट्ठा किया और उन्हें गुलाम बनाया, जिन्हें उसने अपने दल में शामिल कर लिया। ऐसा करने का एक कारण यह भी था कि उसने स्पेन के राजाओं को अपनी यात्राओं से कई तरह की संपत्ति लाने का वादा किया था, लेकिन उनकी खोज काफी हद तक असफल रही थी। इसीलिए इन संपत्तियों के बदले में कोलंबस ने स्पेन की रानी इसाबेला को 500 गुलाम स्वदेशी लोगों को भेजा। चूंकि कोलंबस एक स्पेनिश प्रायोजित अभियान पर यात्रा कर रहा था, रानी इसाबेला का मानना था कि कोलंबस ने अमेरिका में जो भी लोग खोजे हैं वे स्पेनिश नागरिक थे, जिन्हें गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए। इसलिए रानी कोलंबस द्वारा गुलाम लोगों की पेशकश से हैरान थी और तुरंत उन्हें खोजकर्ता को वापस कर दिया। तीसरी यात्रा मई 1498 में कोलंबस ने अटलांटिक महासागर के पार अपनी तीसरी यात्रा की। इस यात्रा के हिस्से के रूप में कोलंबस ने हिस्पानियोला बस्ती में जाने से पहले त्रिनिदाद और दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि का दौरा किया। जब कोलंबस ने आखिरी बार बस्ती देखी थी, तो उसने अपने भाइयों को इसे नष्ट करने के बाद इसकी मरम्मत करने का काम सौंपा था। हालांकि इस अगली यात्रा पर बस्ती यकीनन बदतर स्थिति में थी। उपनिवेशवादियों ने कोलंबस भाइयों के खिलाफ विद्रोह किया था, जो लोहे की मुट्ठी से शासन कर रहे थे। बस्ती पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और स्पेनिश अधिकारियों को सत्ता संभालने के लिए एक नया गवर्नर भेजना पड़ा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, आगे की जानकारी अब हम लेते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसे हम अमेरिका की खोज पार्ट 3 नाम से जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।